आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में रुपयों के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मानवता खत्म हो गई है। बस चिकित्सक और अस्पताल मरीजों को लूटने का अड्डा बन गए हैं, जहां भर्ती मरीजों को इलाज के नाम पर मनमाने बिल थमाकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। हालत ये है कि मरीज की मौत के बाद भी उसके इलाज करने की बात कही जा रही है। ताज़ा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। बालाघाट के बटेरा स्थित पुराने बालाघाट हॉस्पिटल को बजाज हॉस्पिटल ने टेक ओवर कर अब इसका संचालन अपने अनुसार किया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि उसने कुत्ते के काटने के बाद बीमार हालत में भर्ती की गई महिला का मृत हालत में भी उपचार किया। जब इसका पता चला तो अस्पताल और दवाओं का बिल देने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने दबाव बनाया और अब वो बिल की राशि नहीं मिलने पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, जिस पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर श्याम रंगलानी ने बताया कि परिजन अस्पताल को ब्लैकमेल करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। थाने में रामपाली निवासी मृतक राधन बाई के परिवार वालों ने कांग्रेस नेता महेश सहारे के साथ पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन की शिकायत की और राधन बाई की भर्ती अवधि में की गई जांच और चिकित्सक और स्टाफ की जांच किए जाने की मांग की। पुत्र शुभम कुशराम ने बताया कि 20 मार्च को मां को कुत्ते के काटने से बीमार होने पर चेक कराने के लिए बजाज अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सक ने देखकर उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए वो दवाएं लिखते रहे और हम दवाएं लेकर देते रहे, लेकिन इस दौरान कभी उन्होंने नहीं बताया कि क्या लग रहा है और कैसी रिपोर्ट है। केवल इतना कहा कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। यही नहीं, हम उनसे मिलना चाहते थे तो मिलने भी नहीं दिया जाता था। पापा जब मिलने गए तो उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया, लेकिन पापा ने मां का शरीर सफ़ेद देखा और समझ गए कि मां की मौत हो गई है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें नहीं बताया। 3 मार्च को अस्पताल प्रबंधन ने मां के इलाज के लिए और राशि जमा करने को कहा। चूंकि गरीब होने के कारण राशि देने में असमर्थ थे तो हमने कहा कि हम उन्हें शासकीय अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सुधार की बात कहकर मना करता रहा और रात उनकी मां की मौत होने की खबर दी, जिसका शव हम 4 मार्च को लेकर गए, जिसके बाद हमें अस्पताल प्रबंधन इलाज की राशि जमा करने पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र देने की बात कर रहा है, जिसको लेकर हम लगातार अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर थाने में इसकी शिकायत करने पहुंचे हैं। तो वहाँ का डॉक्टर हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, इसलिए हम थाना कोतवाली आए हैं अपना आवेदन लेके। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटनाक्रम? ये मामला हमारी मम्मी की कुछ महीने पहले मम्मी को कुत्ता काटा था और काटने के बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अचानक में तबीयत ख़राब हुई। 2 दिन के बाद हम फिर बालाघाट लेके आए और डॉक्टर बालाघाट हॉस्पिटल में लोकल हॉस्पिटल बोलते उसके यहाँ हम चेक करने के लिए गए मम्मी को और उन्हें सीधा कंडीशन देख के सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और उन्हें बताया भी नहीं कि ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा क्या आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। फिर भी उन्हें हमको ज़बरदस्ती उन्हें भर्ती ले ली हमको और दूसरे दिन चलता रहा और हमने दूसरे दिन 3 तारीख की बात है, हम 2 बजे उनसे डिस्चार्ज के लिए बोले, छुट्टी लेंगे के लिए। फिर भी उनने बोले नहीं, बोले पेशेंट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, बोले फिर भी रखो बोले और बोले अभी तक इतना पैसा लगा बोले और लगवा लो बोले। और उन्हें फिर भी अपने मन की मानी किए और उन्हें फिर से भर्ती रखे। और उस पश्चात मेरे पिताजी मम्मी को जब देखने के लिए जा रहे थे तो वो हमको आईसीयू में जाने देते भी थे। पिताजी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया और देखने के लिए गए तो पापा ने मुझे बाहर आके बताया, बेटा बोले आई को जब हाथ लगा रहा था बोले तो उन्हें हाथ भी लगाने दिए बोले। और पिताजी ने बताया कि जो बॉडी बोले आई की बोले उनकी सफ़ेद नज़र आ रही बोले। 3 तारीख की बात है ये। और उसके बाद फिर बाहर आया, फिर उनने मुझे बताया सुबह बोले इलाज पूरा अभी फालतू में जा रहा है बोले, मम्मी की डेट हो गई बोले। फिर भी उनने हमको वेंटिलेटर पे मशीन पे रखे मम्मी को और उन्हें हमको हिलाती हुई बॉडी दिखा है बस। और दूसरे दिन मम्मी 3 तारीख की डेट हो गई थी और दूसरे दिन हमको 6 बजे उन्होंने बता दिए कि मम्मी की डेट हो गई। और उन्हें बोले पैसे की बात आ गई तो उन्होंने बोल दी सीधा मम्मी की डेट होगी, पर पैसा मांगने लगे। अब हम तो गरीब फैमिली से, हमको इतना लिखा पढ़े नहीं, हमको इतना ज्ञान नहीं था। बट हमारी कोई यहाँ पे एक आंटी रहती है, वो लिखे पढ़े इस मामले में थोड़ा जानकारी लेते। फिर उनको बताया ऐसे से, फिर वो आए, फिर डॉक्टर को पूछे तो फिर वही रिपोर्ट इतने सारे बाकी मम्मी के जो टेस्ट हुए थे, हमको टेस्ट के बारे में समझते नहीं था। उनको पूछते भी थे कि टेस्ट जब आप कर रहे हो डॉक्टर साहब तो इस टेस्ट के बारे में बताइए हमको कि ये टेस्ट में क्या आ रहा है। पर वो हमको हर रिपोर्ट नॉर्मल बताते थे। और फिर वही टेस्ट को हमारी कोई आंटी यहाँ पे बालाघाट में उनने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए उस टेस्ट को, तो उन्हें बताया कि ये इलाज पूरा फर्जी हो रहा है, टेस्ट में पूरी गड़बड़ आ रही है, पूरी पॉजिटिव आ रही है। पर हमको
कोई डॉक्टर का नाम मालूम है आपको वहाँ? हाँ, डॉक्टर वहाँ पे जो श्याम रंगलानी है उन्हीं के अंतर्गत तो सब हॉस्पिटल चलता है, और जो मेन डॉक्टर वहाँ पे जो इलाज करते हैं वो सुस्मित हकीम है। कांग्रेस नेता महेश सहारे का सीधा आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों की मर्जी के बिना महिला को आईसीयू में भर्ती कराया, जिसके इलाज के लिए गरीब परिजनों ने आर्थिक क्षमता अनुसार इलाज के लिए राशि खर्च की, लेकिन जब राशि नहीं होने पर परिजन मरीज को लेकर शासकीय अस्पताल जाने की बात करने लगे तो अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की मौत होने की जानकारी दी, जिससे साफ है कि महिला की मौत के बावजूद इलाज के नाम पर आर्थिक लाभ कमाने अस्पताल प्रबंधन इलाज की बात करता रहा। और जब मरीज के परिजन राशि जमा करने में असमर्थ दिखाई दिए तो जिस महिला में पहले सुधार की बात कही जा रही थी उसकी मौत होने की खबर परिजनों को मिली। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाए और गरीबों को इलाज के नाम पर लूटने वाले अस्पताल प्रबंधन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इन्हें बालाघाट में जो है बजाज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लाए और वहाँ पे इलाज के दौरान वहाँ अचानक भर्ती कर दिया गया, जबकि इनकी सहमति नहीं भर्ती करने में, खाली मतलब चेकअप करवाने लाए थे। ये गरीब आदमी है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। वहाँ भर्ती करने के बाद दूसरे दिन बताया जा रहा है कि भाई आपकी मम्मी का जो है हालत में सुधार आ रहा है, जबकि इनने दूसरे दिन भी बोल दिया कि हमको डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास पैसा नहीं, हम सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे। फिर भी उनने डिस्चार्ज नहीं किया और ये बताया गया कि जो है पेशेंट की हालत में सुधार आ रहा है। लेकिन शाम को जब पैसे जमा कराने की बात आई तो उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर के तरफ से खबर आती है कि तुम्हारी मम्मी की मृत्यु हो गई। मतलब ये प्रतीत होता है इनके बताने के अनुसार कि मृत शरीर का ही इलाज किया गया, मतलब पहले मृत्यु हो चुकी थी और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं थे इनके पास, तो उनको बोला गया है कि मृत्यु हो चुकी है, जबकि इनने जो है 3 तारीख के सुबह ही बोल दिए थे कि डिस्चार्ज कर दो, लेकिन जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ये मानना है कि ये मृत शरीर का उन्हें इलाज किया गया है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, उनने क्या क्या टेस्ट करे थे उसकी जांच होना चाहिए। और बहुत सारे इनने जो है वहाँ पे और भी शिकायतें आ रही है कि अस्पताल में जो है इस प्रकार के बहुत केस होते गए के, और नियम अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन में नगर पालिका को इनको सूचना देना है, नियम में है। लेकिन आज 1 महीना हो गया है, नगर पालिका बालाघाट में कोई सूचना नहीं दी गई है, इनको मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो इनको पैसा जमा करने की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जातिगत अपमानित करते हैं। गरीब हो, गवार हो, गोंड गवारे हो, तो तुम यहाँ इलाज कराने हमारे पास क्यों आए, इस प्रकार से जो है श्याम रंगलानी के द्वारा कहा गया है। मेरे द्वारा भी फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा गया है कि भाई आप इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पैसे के लिए आप बार बार परेशान कर रहे हो। तो प्रमाण पत्र देने की बात उनने स्वीकार करी कि मुझे मेरे पास आप दूसरे दिन 11 बजे भेज दो, मैं देता हूँ। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है, इनके हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। हमारा ये मानना है कि वहाँ जाँच होना चाहिए कि मृत्यु कैसे हुई है, बजाज हॉस्पिटल की जांच होना चाहिए, डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, वहाँ के स्टाफ की जांच होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की जांच होना चाहिए, और इलाज में क्या क्या उनने लगाए, कौन सी दवा का उपयोग करे, कौन से इंजेक्शन लगाए हैं, सारी चीज़ की जांच होना चाहिए। बहुत सारी वो अस्पताल में कमियाँ, वहाँ ना बोर्ड लगा हुआ है कि भाई किस इलाज का कितना पैसा लेना चाहिए, जबकि ये नियम में है कि अस्पताल में बोर्ड लगा जाएगा किस चेकअप का कितना पैसा, आईसीयू का कितना बेड का चार्ज होगा, 24 घंटे का, 12 घंटे का। इस प्रकार से वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं है और मनमाना रूप से बालाघाट। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर श्याम रंगलानी ने बताया कि 2 मार्च को परिजन महिला को लेकर आए थे, जिसकी मौत होने पर परिजन के इस आश्वासन पर शव मानवता के नाते सौंप दिया गया था कि वो अस्पताल में इलाज के दौरान दवा और अस्पताल की राशि का भुगतान कर देंगे। जब वो काफ़ी दिनों बाद भी नहीं आए तो हमने संपर्क किया तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि वो राशि दे देंगे, जिसके बाद गत दिनों मुझे मृतिका के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर फ़ोन आया था, जिसमें भी मैंने आश्वस्त किया था कि नो ड्यूज़ के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसी बीच उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो हम शिकायत पुलिस में कर देंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में महिला का हाँ, वो कुछ 2 तारीख को भर्ती हुई थी राधन भाई कुशराम, 2 तारीख को, और मेरे ख्याल से 4 तारीख को एक्सपायर हुई। उस समय मैं यहाँ था भी नहीं, मैं मैरिज में बाहर गया हुआ था कहीं। तो मुझे फ़ोन आया 4 तारीख की रात को कि भाई इनके पास पेमेंट नहीं है, किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो इनको बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये उसी समय बॉडी को ले गए, सीरियस थी, आईसीयू में थी पेशेंट। उसके बाद बॉडी को लेके चले गए। उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया कि पैसे नहीं है, बाद में जमा कर देंगे। तो
2-4-5 दिन हुआ, हफ्ता 10 दिन हुआ, नोटिस नहीं हुआ, आए नहीं। उस समय जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गए। लेकिन नियम ये रहता है कि नोटिस हो जाए उसके बाद पूरी कार्यवाही तो पूरे पेपर दे देते हैं। तो ये एक आध बार आए होंगे। इसी बीच मुझे कुछ मेरी कैजुअलिटी हो गई तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाया हूँ लगभग 15-20 दिन से। तो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए होंगे ये, तो उन्होंने बोले भाई नोटिस करवा लीजिए आप। इनका मेडिकल का बिल बचा हुआ था 20-25 हज़ार, 20,000 रुपये हॉस्पिटल का बिल बचा था, मेडिकल का भी 18,000 करीब बचा है। एक पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। हमें गुड फेथ पे उनको दवाइयाँ दिलवा दी थी कि भाई ठीक है आप दे देना। तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला होगा कि भाई हमें नोटिस करवा लीजिए, पेमेंट दे दीजिए। उन्होंने बोला हम दे देंगे, अभी नहीं है। तो बोले ठीक है हम कल दे देंगे, कल आते हैं। उसके बाद वो आए नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो आए थे एक बार, बोले हम कल पैसे लेके आते हैं और दे देंगे आपको। आपने बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, आप ले जा लीजिए। उसी दिन मैंने 3 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को इनका फ़ोन आया था किसी का। तो मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए आप, डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शायद इनके नोटिस नहीं होने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल आके ले लेना। तो इन्होंने फिर अभी हमें ब्लैकमेल करना चालू किया है कि आपने हमसे पैसे मांगा मेडिकल का और इसका हॉस्पिटल का, इसलिए हम आप पे केस करेंगे कि आपने गाली दी है और ये की है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अस्पताल में कोई इतने बड़े इसमें गाली देता है कैसी अस्पताल में? और पूरे अस्पताल में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। उन लोग ने ये आरोप लगाया सर, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, बॉडी का आप लोग इलाज कर रहे थे, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कभी भी कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर नहीं करता बालाघाट में। उनका ये भी कहना है कि उन लोगों ने 16-17 हज़ार रुपये पहले जमा कर चुके हैं, उसके बाद बिल बताइए उनको, रसीद बताइए, बोलना रसीद बताइए उनको कितने जमा कर दिए। ये तो में तो कोई भी हॉस्पिटल में रसीद नहीं मिलती बिल्कुल देते हैं हम लोग। नहीं बिल हमारे यहाँ जाके देख लीजिए आप, तुरंत पैसे जमा किया तुरंत। ना तुरंत एडवांस भी किया है, एडवांस भी किया। नहीं एडवांस भी रहता है तो उसी समय एडवांस दे देते हैं हम लोग। अच्छा, आप बोल रहे हैं ब्लैकमेलिंग की बात? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो आप अभी 2 दिन बाद क्यों आ रहे हैं यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की? 2 दिन बाद यानी मैं था ही नहीं यहाँ पे। मैं आज आया हूँ, मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई गोंदिया में, डॉक्टर बजाज की मदर। मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट तो यहाँ पर आकर शिकायत कर सकता है कि ब्लैकमेलिंग नहीं इन्होंने बोला ऐसा, बाकी हमें उम्मीद नहीं थी कि करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। हमने बोले डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये ब्लैकमेलिंग में पड़े हैं कि भाई हम शिकायत करेंगे। लोग जब शिकायत करने आ रहे हैं उसके बाद आप लोग क्यों आ रहे हैं शिकायत करने? इसीलिए आ रहे हैं। हमको उम्मीद थोड़ी थी कि ये झूठ बोल के शिकायत करेंगे। हमने सोचा ये बातें हो गई, झूठ क्यों बोलेंगे? आम आदमी नहीं बोलता झूठ हॉस्पिटल के लिए, बाकी ऐसे लोग बोल रहे हैं, अब क्या करोगे? गवर्नमेंट के नियम है कि किसी भी पेमेंट के कारण व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रोका जाना। मृत्यु प्रमाण पत्र का नियम नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र हमने रोका भी नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने बोला था ले जा लीजिएगा, और ये 3 दिन पहले बोला था। उस समय मैं नहीं था, हो सकता उनका पेपर वर्क नहीं हुआ होगा, 1 दिन लेट हुआ तो मिल जाएगा वो। तो अभी आपने खुद ही स्वीकार किया है कि उनका पेमेंट नहीं होने के कारण उन्होंने बोला भाई कि पेमेंट कर दीजिए आप, मृत्यु प्रमाण पत्र हम दे देंगे। इन्होंने बोला हम कर आके करते हैं, ठीक है बोले कर दीजिएगा, चले गए। उसके बाद आए नहीं ये लोग। अच्छा, किस डॉक्टर उनका इलाज करता? कौन? डॉक्टर सुष्मित हैं, उन्होंने किया। कहाँ से हैं डॉक्टर सुष्मित? यहीं के हैं वो हैं, बाहर के हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। एमडी डॉक्टर हैं। पूरा नाम क्या है उनका? डॉक्टर सुष्मित हकीम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बुरहानपुर के रहने वाले हैं। तो बाहर से आके इलाज करते हैं? नहीं यहाँ शिफ्ट हो गए।